आईपीएल के बारे में आ जाते हैं। थोड़े आईपीएल टीम की डिस्कस कर लेते हैं और आप सबको जैसे पता है कौन से आईपीएल टीम की डिस्कस होने वाले हैं यहाँ पे। तो आईपीएल टीम है दिल्ली कैपिटल्स, वन ऑफ दोज टीम जिसने एक भी बार टाइटल नहीं जीता है अपने आईपीएल के इतिहास में। बट क्या ये साल हो सकता है दिल्ली कैपिटल्स के लिए? उनके कप्तान ऋषभ पंत क्या वो वापसी करेंगे या क्या वो अपने फुल फ्लैश फ्लो में दिखेंगे हमें, ये हम जानेंगे ये रिव्यू में। जो भी आपको यहाँ पे हाईलाइटेड दिख रहे हैं वो उनके बाइज है जो उन्होंने ऑक्शन में बाय किए। तो थोड़ा हम अंकित से भी यहाँ जानना चाहेंगे इसमें से कौन सी ऐसी बाय है जो आपको लगता है थोड़ी गेम चेंजर हो सकती है दिल्ली कैपिटल्स के लिए? जी डेफिनेटली गोइंग टूवर्ड्स दैट। बिफोर थोड़ा उनके टीम पूरी टीम के थोड़ा थ्रू जाते हैं हम। बैटर्स में आपको पंत दिखेंगे, पृथ्वी शॉ के बारे में बातचीत करने वाले, अभिषेक पोरल एक कीपर। असल कीपर आए ना अब कितने सारे कीपर्स हैं, अभिषेक पोरल, ऋषभ पंत आपको दिखेंगे, शाई होप है, ट्रिस्टन स्टब्स है आपके पास, हैरी ब्रूक। ये 3-4 कीपर्स आपको उनके बैटिंग में, एंड ऑब्वियस रीजन जो हम सब जानते हैं ऑलराउंडर्स में ललित यादव, मिचेल मार्श, प्रवीण दुबे, विकी ओसवाल, यश धूल, अक्षर पटेल एंड सुमित कुमार। बॉलर्स मुझे बॉलिंग इनकी अच्छी लगती है, लुंगी एनगिडी, शर्मा, खलील, कुलदीप यादव, रशिक दार एंड जाय रिचर्डसन। हर्षल, पहले इनके बैटिंग के बारे में बातचीत करते हैं। हर्षल फर्स्टली लाइक ओपनिंग के साथ ही बैटिंग शुरुआत करते हैं हमारी। हर्षल, पृथ्वी शॉ, लाइक ये पृथ्वी शॉ कौन सा चैप्टर फॉलो कर रहे हैं कि कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? बिकॉज सांस तो हम भी वही लेते हैं जो वो लेते हैं, बट ये क्या हो गया उनको? लाइक हम मानते हैं कि प्लेयर्स का डाउनफॉल होता है, लेकिन सही मायनों में दिल्ली ने बहुत बैक किया है, एंड इसलिए इस बार भी रिटेन किया है। एंड इस बार भी जो सौरभ गांगुली और रिकी पॉन्टिंग की जोड़ी, आई थिंक वो शुरुआत करवाएगी। लेकिन एक टीम कितना भरोसा करती है, एक हद होती है उसकी भी, जो मुझे हिसाब से, मैं तारीफ कर रहा हूँ दिल्ली की, बहुत हद तक बैक किया है। यंगस्टर्स को पहले से ही बैक करती थी, लेकिन हर्षल, दिस इज जस्ट लाइक अभी ट्रेन स्टेशन से चली गई और आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, एंड वी नो हाउ मच दैट प्रैक्टिकल इट इज एंड नॉट प्रैक्टिकल। सी मेरा वही है ना कि दिस इज मेक इट और ब्रेक इट सीजन फॉर पृथ्वी शॉ बिकॉज इफ इज नॉट परफॉर्मिंग नाउ इट्स just release him, tell him that you have to do this and this because your career is not going anywhere. He was one of the brightest talent in Indian domestic circuit, but now he is just shadow of his past self. अगर आप मुझसे पूछो तो because पृथ्वी शॉ जैसा प्लेयर अगर आपको 3-4 साल पहले अगर आप मुझसे पूछे तो मैं आपको बताता कि 3-4 साल बाद ये प्लेयर आपको इंडियन टीम के तीनों फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली डोपिंग रीजन हो सकते हैं, जो बाहर के उनके जो पिच के बाहर के रीजंस भी बहुत सारा, उनका इनडिसिप्लिन हो गया है, उनका वेट बढ़ने का भी इश्यू हो गया है बहुत सारा। तो बहुत सारे इश्यूज है, बहुत सारे उनके आसपास जो नेगेटिविटी फैल गई है। बट जो एक पॉजिटिव थिंग उनके लिए कि उनकी जो आईपीएल की टीम है वो उनको बैक कर रही है, उनको एक और चांस देने का कोशिश कर रही है। तो उनको ये चांस को ऐसे बुलाना जैसे कि इनका ये लास्ट चांस है। इट्स मेक इट और ब्रेक इट फॉर पृथ्वी शॉ। इफ इट डजंट प्लेस वेल इन दिस आईपीएल, इट इट्स रियली हार्ड फॉर हिम टू कम बैक बिकॉज आईपीएल सब लोग देखते हैं, सब लोग का उतना क्रिटिसिज्म होगा उनके ऊपर। तो मेरे हिसाब से इट्स मेक इट और ब्रेक इट फॉर पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ के बाद अगर मुझे किसी प्लेयर पे आना है तो ऋषभ पंत होंगे वो। क्योंकि सौरव गांगुली ने तो ये बता दिया है कि ऋषभ पंत विल प्ले फॉर दिल्ली कैपिटल्स। बट क्या आपको लगता है ऋषभ पंत उतने फिट होंगे दैट ही कुड प्ले ऑल 14 गेम्स फॉर दिल्ली कैपिटल्स एज अ कैप्टन? या आपको लगता है कि नहीं, उनको थोड़ा रेस्ट देना चाहिए, उनको उधर कुछ चुनिंदा गेम्स खिलाने चाहिए बिकॉज अभी तक वही कैप्टन है दिल्ली कैपिटल्स के? देखिए इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ऋषभ पंत आपके कैप्टन भी है, सो आप इम्पैक्ट प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कुछ देख नहीं सकते। सो आप चाहते हो कि बैटिंग के टाइम, बॉलिंग के टाइम ऋषभ पंत हो। सो इंटरेस्टिंग है। हो सकता है कि आप ये करो कि आप एक एक्स्ट्रा कीपर खिला लो। हो सकता है कि आप शाई होप या फिर स्टब्स से कीपिंग करवा लो और ऋषभ पंत को लेट हिम, बिकॉज कीपिंग अगर वो थ्रू आउट द सीजन करेंगे, नाउ दैट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जो मैं चाहता हूँ कि, बट वो उतने बुरे फील्डर भी नहीं है। सो अगर जो आसान सी फील्डिंग पोजीशन नहीं, लेकिन जहाँ पे ऐसी पोजीशन जहाँ पे बॉल कम जाता है वहां पे वो रहे और शायद एटलीस्ट कैप्टनसी करे एंड बैटिंग करे। सो अगर ये दो चीजें करिए, अगर वो कीपिंग की तरफ जाते हैं ना, तो हर्षद इट विल बी रियली डिफिकल्ट, बिकॉज ये बैटिंग करते हैं नंबर 4 पे, तो बैटिंग भी आ ही जाती है किसी तरीके से पूरे मैच में, एंड फिर 20 ओवर्स की कीपिंग, एंड कंसिडरिंग फिटनेस इन माइंड, आप नहीं चाहते कि इतना वर्कलोड विद इन द मैच करना पड़े उन्हें।
तो ये आप कर सकते हो, या फिर आप ऋषभ पंत से सारे मैचेस ना खिलवाओ, बट फिर आपको हर बार किसी को ड्रॉप करना पड़ेगा, किसी को वापस लाना पड़ेगा। और अगर ऋषभ पंत की जगह आपने शाई होप को खिलाया और शाई होप ने 50s लगा दे, तो फिर आप शाई होप को कैसे ड्रॉप करोगे? अगर वैसा होता है फिर वापस मुश्किल होती है। तो मेरा ये है कि फिर आप खिला लो एक्स्ट्रा कीपर को, लेट ऋषभ पंत डू द फील्डिंग एंड बैटिंग वाला थिंग, एंड कैप्टनसी भी कर सकते हैं। कैप्टनसी में कोई चुनौती नहीं आएगी अगर आप फिजिकली देखे तो। बट ये आप कर सकते हैं। मेरा तो ये ओपिनियन है, बिकॉज अगर आप वो वाले ऑप्शन में गए जहाँ पे आप ऋषभ पंत को 10-12 मैचेस खिला रहे हो, बाकी 2-3 मैचेस किसी और से, बट अगर वो प्लेयर चल गया फिर ड्रॉप करने में थोड़ा मुश्किल होता है ना, जैसे हमने देखा था हर्षल क्याल मायर्स एंड क्विंटन डिकॉक। या सी, बट मेरा एक ही पॉइंट रहेगा यहाँ पे कि जितना मैंने रूमर सुने, जितना मैंने न्यूज सुना है कि ऋषभ पंत को फरवरी एंड तक एनसीए से ग्रीन लाइट मिल जाएगा, दैट ही इज अवेलेबल टू प्ले, ही इज ओके टू प्ले, जैसे उनकी रिकवरी जारी है जो न्यूज आ रहे थे। इसीलिए गांगुली ओपनली बोल रहे थे दैट ही विल बी अवेलेबल फॉर द आईपीएल। तो अगर वो फरवरी एंड तक क्लियर हो रहे तो उनका पूरा एक मार्च का महीना है प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि वो कीपिंग के ड्रिल्स भी करना चालू कर दिए, उन्होंने बैटिंग करना भी चालू कर दिए। थोड़े बहुत विजुअल्स हम लोग को दिखे भी उनकी बैटिंग करते हुए। हाँ, उन्होंने हार्ड हिटिंग करना चालू नहीं किया है, उन्होंने थोड़ा बहुत चालू किया है धीरे धीरे कैसे बैटिंग करना। उनको आपस से सीखना पड़ेगा सब कुछ, उनको बोलते ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने प्रोसेस पे। तो मेरे हिसाब से इफ इज फिट देन प्ले हिम, इफ इज नॉट फिट डोंट प्ले हिम। डोंट टेक एनी रिस्क विद प्लेयर लाइक ऋषभ पंत, बिकॉज बहुत बड़ी इंजरी से वापस आया, और ऐसी इंजरी से वापस आना और बहुत जल्द घाई करना आपका कभी कभी रिलैप्स में भी वो एक बोलते ना बोलते ना ये कन्वर्ट हो सकता है, वो रिलैप्स हो जाएगा उनके लिए, तो वो हमारे लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगा इंडियन टीम के लिए, बिकॉज वी आर आइंग दैट ऋषभ पंत माइट बी फिट फॉर दैट सीरीज डाउन अंडर। सो मेरे हिसाब से मैं होप करूंगा कि ऋषभ पंत अगर फिट हो तो खेले, ना फिट हो तो ना खेले, बिकॉज आपको आईपीएल से बढ़कर देखना पड़ेगा, आपको इंडियन क्रिकेट टीम के लिए देखना पड़ेगा, जिसके लिए मेरे हिसाब से ऋषभ पंत बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग ने थोड़े ऑक्शन स्ट्रैटेजीज के बारे में बात कर ली, उनकी थोड़ी स्क्वाड की भी एनालिसिस कर ली। तो अभी हम लोग प्रोबेबल 11 की तरफ जाएंगे। मैं आपको मेरा प्रोबेबल 11 दिखा देता हूँ। ये मेरा प्रोबेबल 11 होगा। मैं शॉ और वार्नर के साथ चालू करूंगा। मुझे पता है शॉ का उतना फॉर्म नहीं रहा है, बट मैं चालू उनसे करूंगा। अगर वो नहीं चलते देन मैं मार्च को ओपन करा दूंगा वार्नर के साथ, एंड मैं किसी एक इंडियन बैटर, कोई भी इंडियन बैटर होगा उसको मैं नंबर 3 पे ट्राई करने को दूंगा। बट जब तक शॉ को अगर उन्होंने इतना दिखाया है ट्रस्ट, तो मैं शॉ के साथ ही चालू करना चाहूंगा। तो शॉ वार्नर मार्च में नंबर 3 पे। ऋषभ पंत को मैंने रखा है अभी बिकॉज सौरव गांगुली पे मैं ट्रस्ट करता हूँ। तो ऋषभ पंत एट नंबर 4, स्टब्स एट नंबर 5, अक्षर पटेल एट नंबर 6, ललित यादव एट नंबर 7, कुलदीप एट नंबर 8, नौकिया एट नंबर 9, मुकेश एट नंबर 10, खलील एट नंबर 11। इसमें आप, ये मेरी बॉलिंग 11 है। आप बैटर किसी भी एक को इम्पैक्ट प्लेयर के इससे आप डाल सकते हो। यहाँ पे कोई भी बैटर हो सकता है। यहाँ पे आप अभिषेक पोराल हो जाते हैं, यहाँ पे आप स्वास्तिक चिकार की बुई भी एक बहुत ही अच्छे एक बैटर है उनके लिए, तो आप उनको सबको ट्राई कर सकते हो मेरे हिसाब से। बट ये मेरी 11 रहेगी। आप अपनी 11 प्लीज बताइए वहां पे क्या 11 रहेगी, थोड़ा हम भी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। बट मैं यहाँ पे अभी अंकित से उनकी 11 बोलते ना बताना बोलूंगा कि आपकी क्या 11 होगी। क्या आप सहमत करते हो मेरे साथ, क्या फिर आप कुछ चेंजेस करोगे मेरी 11 से? देखिए, इंटरेस्टिंग होगा कि ओवरऑल तो टीम काफी हद तक सिमिलर ही सेटअप दिखेगा आपको, लेकिन जहाँ पे शॉ और वार्नर ओपनिंग, मिचेल मार्श नंबर 3 पे, 4 पे ऋषभ पंत मेरे हिसाब से। चलो, मैं फिलहाल अज्यूम कर रहा हूँ कि ऋषभ पंत कीपिंग भी कर रहे हैं, तो ऋषभ पंत को कीपिंग का भी काम दिया। 5 पे इंटरेस्टिंगली स्टब्स लाइक इतना कुछ किया नहीं है, इसीलिए मुंबई इंडियंस ने भी जाने दिया वैसे उनको। सो हैरी ब्रूक का भी तो वही है, लाइक हैदराबाद ने जाने दिया उनको। सो दो ऐसे प्लेयर्स हैं। शाई होप को मैं देखता हूँ ना, शाई होप मुझे एक, आई वोंट कॉल हिम अ बैड चॉइस, लाइक उनका भी करियर में T20 में अलग कर दिया, अभी वेस्ट इंडीज के सेटअप में भी दिखते हैं। मैं चांस लूंगा शाई होप पे, अगर मैं चाहता हूँ कि वो रहे, बिकॉज टीम में सारे अटैकिंग प्लेयर्स आपके, शॉ, वार्नर, मार्श, पंत, सारे बैट घुमाने वाले। एक तो चाहिए ना जो आपको एक फेविकॉल की तरह स्टिक करे, एंड वो लिबर्टी शाई होप कर सकते हैं। शाई होप कीपिंग भी कर सकते हैं, आप फील्डर चाहो फील्डिंग भी कर सकते हैं, मन करे कैप्टनसी का दे दो कैप्टनसी। सो शाई होप कैन डू दैट, ऑल काइंड ऑफ ऑप्शन। सो शाई होप को मैं नंबर जी, 3 पे डालता हूँ, 4 पे मार्श, 5 पे ऋषभ पंत, 6 पे अक्सर चाहता हूँ थोड़ा उनको प्रमोशन मिले, 7 पे ललित यादव, और मुश्किल कोई है। दिख नहीं रहा है 7 मुझे, पे ललित आप किसको यादव, खिलाओगे? 7 पे ठीक है, और कोई ऑप्शंस भी है नहीं, अभिषेक पोरल या भी वही। कीपर ही आपके। सो
मैंने ना प्रवीण दुबे को देखा भी है, ही इज अ गुड बैटिंग हिटर, लेकिन दिल्ली ने उनको लंबा स्ट्रेच नहीं दिया। आई वोंट माइंड टेकिंग अ चांस, तो थोड़ा ऑलराउंडर जैसा ही हो जाएंगे, लेकिन प्रवीण दुबे इज नॉट अ बैड चॉइस, सो वो आप खिला सकते हो नंबर 7 पे। 8 पे आप खिला लो, 8 पे नोकिया को ना, नोकिया का भी हर्षल लाइक ये भी बहुत लंबे टाइम से है, ये तो वर्ल्ड कप भी नहीं खेले, तो इनका भी एक लंबा लंबा ब्रेक रहा है, एंड इंजुरी से ये भी जूझ रहे थे। तो मैं सोच रहा हूँ कि लुंगी एंड गिडी, मुझे अभी तक पता नहीं या उनके बॉलिंग में ऐसा क्या है, लेकिन ये किस तरह विकेट ले लेते हैं ये तो उनको ही पता है, अभी तक सीरियसली उनको ही कोड पता है उसका। सो आई वोंट माइंड हिम इन द प्लेइंग 11, एंड देन फिर मुकेश, कुलदीप, खलील, ये तो प्रीटी श्योर है। आपके पास ईशांत शर्मा का भी विकल्प है, ये आपके हिसाब से हो सकता है जाय रिचर्डसन भी अपने लिए, शायद वो नोकिया का ही बैकअप काइंड ऑफ बोल सकते हैं। सो ओवरऑल एज आई मेंशन की बॉलिंग इनकी अच्छी है, लेकिन बैटिंग भी उतनी अच्छी करनी पड़ेगी, और कितनी सेटल्ड होना पड़ेगा। वार्नर का भी एक अच्छा सीजन इनका जाता है वैसे, लेकिन एक ऐसा सीजन जिसमें मैच विनिंग रन हो, हम बोल सकते हैं, बिकॉज हर्षल पिछले साल, वॉज इट लास्ट ईयर, जहाँ पे पहला छक्का उनका कुछ 140 बॉल के बाद आया था, समथिंग लाइक दैट। सो वो दिल्ली की पिच में तो 10वें या 12वें बॉल पे, हर 10वें बॉल पे छक्का आना चाहिए, उसमें 140 बॉल लगे मिस्टर डेविड वार्नर को छक्के लगाने के लिए। तो अपना स्ट्राइक रेट, बिकॉज उनके साथ भी ऑलरेडी थोड़े ट्रबल में है, एंड अगर आप छक्के नहीं लगाओगे तो फिर टीम की नैया कौन पार करेगा, लाइक गैंगुली और पॉन्टिंग तो नहीं ओपन कर सकते अभी, लाइक लेट्स बी वेरी फ्रैंक। यस यस कि मेरा एक ही इसमें है कि ऑफ कोर्स आपने जैसे बोला कि गांगुली और ये लोग तो ओपन नहीं कर सकते। डेविड वार्नर का ये आखिरी सीजन होगा, एंड इज वन ऑफ आईपीएल ग्रेटेस्ट बैट्समैन आई हैव सीन, बिकॉज द वे उसने उन्होंने ओपन किया, द वे वो बैटिंग करते थे। उन्होंने 3 ऑरेंज कैप्स लिए, द मोस्ट ऑरेंज कैप बाय अ सिंगल प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री। तो आपको पता था कि वो प्लेयर में कितना कूदा है, वो प्लेयर कितना बड़ा एक प्लेयर है। बट या उनका जो परफॉर्मेंस था लास्ट आईपीएल में बहुत ज्यादा निराशाजनक था। आई होप कि वो एक अच्छा परफॉर्मेंस दे के अलविदा कहे आईपीएल को, बिकॉज मैं नहीं देखता कि डीसी उनको रिटेन करेगी यहाँ पे। एंड मुझे नहीं लगता कि वो इसके बाद भी खेलना चाहेंगे। ही वुड जस्ट क्विट आईपीएल फ्रॉम दिस लास्ट सीजन, एंड वही होना चाहिए उनका। तो यहाँ पे हम लोग थोड़े कमेंट्स भी ले लेते जिन्होंने अपनी 11 शेयर की। तो यहाँ पे रायन भाई ने अपनी शेयर की है 11। वो बोल रहे हैं शॉ, वार्नर, मार्श, पंत, स्टब्स, अक्षर, ललित यादव, कुलदीप, नौकिया, खलील। तो एक प्लेयर को भूल रहे, उन्होंने वहां पे लिखा है कि मुकेश इज ऑल्सो देयर, तो मुकेश 11। तो वो मेरी 11 से बहुत ज्यादा सहमति रख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे यूसुफ भाई बोल रहे हैं कि दिल्ली कैपिटल्स इज अ गुड टीम, या ही इज अ गुड टीम। उन्होंने यूसुफ भाई भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऋषभ पंत विल बी रिकवरी सून इन फेब्रुअरी मंथ। तो फेब्रुअरी में अगर वो रिकवर हो जाते दैट इट वुड बी अ बिग बूस्ट फॉर दिल्ली कैपिटल्स हियर। तो यहाँ पे ही फिर एक और 11 है यहाँ पे यूसुफ भाई का है, पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, हैरी ब्रुक को उन्होंने खिलाया है, एंड शाय होप, जैसे आपको शाय होप चाहिए था तो शाय होप, ट्रिस्टन स्टब्स, अभिषेक पोराल, अक्षर पटेल, ललित यादव, कुलदीप, नौकिया, खलील अहमद। भाई आपने 5 5 फॉरेनर खिला लिए यार, आप थोड़ा ध्यान दीजिए यूसुफ भाई, आपने 5 फॉरेनर खिला लिए यहाँ पे। मैं आपसे एक और बात पे आना चाहूंगा, जहाँ पे आपने बोला था शाय होप का, कि शाय होप को अगर मैं खिलाता हूँ, आपको खिलाना चाहोगे। तो मेरा एक ही, अगर पृथ्वी शॉ नहीं चलते देन यू कैन स्लॉट शाय होप एज एन ओपनर। आप वहां से ट्रिस्टन स्टब्स या हैरी ब्रुक को ड्रॉप कीजिए, वहां पे आप यश धुल को चांस दे सकते हो, बिकॉज यश धुल बहुत ही अच्छा है, अंडर 19 प्रोस्पेक्ट है जो, जिसको आपने इतना चांसेस नहीं दिए, तो उनको आप चांस दे सकते हो। तो वो भी एक ऑप्शन हो सकता है उनके लिए। बट हमारे लास्ट सेगमेंट पे आ जाते हैं रिव्यू के, कि प्रेडिक्शन कहाँ फिनिश करेगी दिल्ली कैपिटल्स ये सीजन, आपको क्या लगता है अंकित, आपका प्रेडिक्शन बताइए। एंड बिफोर गोइंग इनटू द आईपीएल प्रेडिक्शंस, आई थिंक ये जो सवाल पे ही थोड़ा मेरा एक ओपिनियन है कि कहाँ फिनिश करेगी दिल्ली। एंड फिनिश में हमेशा वो टॉप में बहुत कम बार फिनिश हुई है हर्षल, लाइक 16 सीजन तो इनके भी हुए हैं, लाइक फैंस अक्सर बातें करती है आरसीबी की, लेकिन दिल्ली ने भी तो नहीं जीता आईपीएल, लाइक सच ये है, हालांकि पिछले कुछ सालों से अच्छा किया है, आई वुड एग्री ऑन दैट। लेकिन हर्षल, दिल्ली का अगर मैं सफर देखता हूँ ना, तो पहले 10-12 सालों में प्रॉब्लम होता था कि इनका परफॉर्मेंस, हालांकि पिछले कुछ टाइम से परफॉर्मेंस ही प्रॉब्लम रहा है, लेकिन अब मैं इनका मैनेजमेंट देखता हूँ ना, तो लाइक मैं सोचता हूँ कि आप करना क्या चाहते हो। आपने सौरव गांगुली को लिया है, फिर रिकी पॉन्टिंग है, शेन वॉटसन को आपने बुला लिया, प्रवीण आमरे को रखा है, तो इतने सारे लाइक लाइक सबसे सारे पहली पैसे बात तो कोचेस में खर्च एक कर एक दिए। चीज एक चीज क्लियर है, हाँ, लाइक गौतम गंभीर भी तो हिस्सा थे इनके मैनेजमेंट के। एक चीज मुझे पता नहीं कितने लोग एग्री करेंगे या ना एग्री करेंगे, लेकिन सच क्या है पता हो,
सौरव और रिकी पॉन्टिंग की ये सेम ओपिनियन पे कभी नहीं जमेगी। ये आप लिख के ले लो, ये रिवील तो नहीं करेगी वो टीम, लेकिन ये दिख जाता है ना हमें। सौरव लाइक फील्ड फील्ड प्लेसमेंट्स रिकी पॉन्टिंग बैठ के तो नहीं कर सकते। लाइक ये कुछ आप नया ट्रेंड आईपीएल में ला रहे हो, ये देखा था हमने जो थोड़ा रहा है। कभी कभी जो एक्सप्रेशंस भी रहे ना हर्षल, जब जब टीम खराब करती है दिख जाता है उनके फेसेस पे, एंड ऐसा लगता है कि सहमति ही नहीं रखते ये दोनों एक ओपिनियन से। एंड उसके बावजूद मैनेजमेंट का मानना है कि रखो आप एक साथ अभी, फिर आप फिलहाल तो फल उग रहे नहीं है उस पेड़ से अभी भी, अभी तक दिल्ली ने कुछ जीता नहीं है। अगर स्पष्ट भाषा में किया जाए तो मुझे कुछ दिखा नहीं कि दिल्ली ने ऐसा क्या ही किया। ऋषभ पंत, कुछ प्लेयर्स, अच्छे इंडियन प्लेयर्स आए, बट एज अ यूनिट लाइक एक ही तो फाइनल खेला है। लाइक सो कुछ करना पड़ेगा, एंड कुछ करना पड़ेगा तो सबसे पहला इन दोनों को ना, ये हो भी सकता है कि ये दोनों प्लेयर सहमत होते हो अपने ओपिनियन से, लेकिन ऐसा कुछ जितना हमने विजुअल्स देखे ना ऐसा कभी नजर नहीं है, या फिर मुझे नजर नहीं है। सो फिलहाल जो मैनेजमेंट में आप इतनी भागदौड़ कर रहे हो वो कम करिए, एंड देन फिर रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन दिस सीजन यार लाइक ऋषभ पंत का भी अच्छा सीजन जाना पड़ेगा उसके लिए, तो जो आसान नहीं होने वाला। सो आई डोंट सी देम इन टॉप 4। हो सकता है नंबर 7, नंबर 8, लाइक ऐसा डिमिनिश करना भी मुश्किल, थोड़ा अजीब लगता है, बट लाइक नहीं जाएगा शायद, मेरे हिसाब से नहीं जाएगा दिल्ली का एक अच्छा सीजन। जी, आपने जैसे बात की ना यहाँ पे सौरव गांगुली और रिकी पॉन्टिंग की, तो एक कहावत है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। तो अभी दिल्ली कैपिटल्स एक म्यान में दो तलवारें रख रही है, देखते हैं कैसी वो दो उन्होंने तलवारें अब काम अब तो करते हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। तीन करवा दिए, शेन वॉटसन को भी ला दिया कि आप भी भिड़ो अभी, आप भी आओ, जी, आप भी शेन आपका वॉटसन, opinion दो। शेन वॉटसन And let's be तलवार नहीं very है, fair, शेन Harshal. वॉटसन कैन बी Let's कुर्की be very fair. जो। शेन वॉटसन वाज द वन जब वो वानखेड़े में कब 2022 2022 आप गए थे, आप लाइक ग्राउंड पे ऋषभ पंत ने कहा था कि मुझे खेलना नहीं है, फिर शेन वॉटसन ने रोक दिया कि भाई हाँ, क्या कर रहे हो। एंड हाँ, वहां पे हाँ, हाँ, ये बोलने भी अजीब, बोलने में थोड़ा अजीब लगता है, बट हर्षल ये सच दिख जाता है ना। हम फैंस क्रिकेट को देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग सब व्यूअर्स को है, अगर क्रिकेट की जनता आप देखो तो समझ जाते हैं कि क्या होता है। सो आपने दिखा दिया वहां पे, और अब मुझे अभी भी दिख रहा है कि अब शेन वॉटसन का भी एक अलग ख्याल है, लेकिन इन तीनों के ख्याल अब मिलते जुलते तो नहीं होंगे। हो सकता है रिकी पॉन्टिंग और वॉटसन की स्टिल जुड़ जाए, लेकिन बहुत मुश्किल होने वाला है इनके मैनेजमेंट के बीच ही। अगर कैप्टनसी की आपने रेस लगा दी ना तो ये थोड़ा और मुश्किल बैटल हो जाएगा। बट मैनेजमेंट में भी यार जी, लाइक क्यों ऐसा करते हैं मुझे समझ नहीं आता। लाइक क्यों इतना आप जी इतना अंकित, चेंजेस। आई जी मैं एग्री कि आपके सी अंकित, मैं आपके ये पॉइंट से तो अग्री नहीं करूंगा कि क्यों आपको मैनेजमेंट में चाहिए इतने सारे। जी, मेरे हिसाब से तो शेन वॉटसन वो तलवार नहीं है जो मैं तलवार की बात कर रहा हूँ। तलवार मेरे हिसाब से जिसका ओपिनियन रहता है वो सबसे ऊपर रहता है। मेरे हिसाब से वो मैनेजमेंट में शेन वॉटसन का ओपिनियन उतना ऊपर नहीं रहेगा या उतना ज्यादा वैल्यू में नहीं रहेगा जितना रिकी पॉन्टिंग और सौरव गांगुली का रहेगा। एंड हमें नहीं पता, सौरव गांगुली और रिकी पॉन्टिंग शायद अच्छा कर सकते हैं, बिकॉज आप देखो तो सौरव गांगुली आफ्टर दैट बीसीसीआई प्रेसिडेंट का जो उनका टेन्योर था, उसके बाद वो ज्वाइन कर रहे हैं वापस अपनी टीम को। लास्ट 2-3 साल में वो ये टीम के साथ थे भी नहीं, उसके पहले वो टीम के साथ थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे किए। तो मेरे हिसाब से तो हम लोग इतना बाहर बैठ के जज नहीं कर सकते यहाँ से। बट आई रियली होप दैट कि जो ये दो के ईगोज है वो क्लैश ना हो, ये दो साथ में मिलकर दिल्ली कैपिटल्स को आगे बढ़ाए। वो जो स्क्वाड है उनकी वो बहुत ज्यादा ब्लीक लग रही है, मुझे नहीं लगता कि स्क्वाड में मुझे उतना दम दिख रहा है। या बॉलिंग स्ट्रांग है उनकी बहुत ज्यादा, बट बैटिंग में बहुत ज्यादा होल्स दिख रहे हैं मुझे। तो मेरे हिसाब से मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ उनको लोअर द टेबल वो फिनिश करेंगे बिटवीन 7 to 10। दे विल फिनिश बिटवीन 7 to 10, वहां पे मुझे ऐसा लगता है उनकी जगह रहेगी। यहाँ पे हम लोग थोड़ा पूछ रहे थे कि इनको भी क्या लगता है, हमारे जितने भी कमेंट्स में जितने भी लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे रायन भाई बोल रहे हैं सॉरी बट आई सी डीसी एट 8 to 10 बॉटम दिस आईपीएल। सो रायन भाई भी मेरी बात से, आपकी बात से सहमत कर रहे हैं यहाँ पे। तो रायन भाई का एक कमेंट है, व्हाट द सेंस ऑफ लिविंग 9.9 सीआर, होल्डर को ले लेते, पॉवल को क्यों रिलीज किया। ये भी है कि ना यार, आपने 9.9 सीआर आपके पास है, अभी बचा हुआ है ऑक्शन में, एक घर पे लेके जाने के लिए रखा है यार। खर्च करो यार प्लेयर्स पे, इतने सारे प्लेयर्स आप खरीद सकते थे, आप गए नहीं उनके प्लेयर्स के पीछे। आप जाए रिचर्डसन को खरीद लिया आपने, आपने ट्रिस्टन स्टब्स, हैरी ब्रूक, शे होप, इन सबको खरीदा, जबकि आपको पता है कि फॉरेन प्लेयर्स के लिए आपके पास स्लॉट्स नहीं है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा एक ऑक्शन में भी मिस कम्युनिकेशन रहा, या फिर जो स्ट्रैटेजी है उनकी वो ज्यादा अच्छे से बैठी नहीं है यहाँ पे। बट गाइस, बहुत ही ज्यादा मजा आया आपसे बात करके, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा डिस्कस करके दिल्ली कैपिटल्स के बारे में, बिकॉज हम सबको पता है कि बहुत ही जल्द आईपीएल आने वाला है, और उससे पहले
WPL आ रहा है, फरवरी में स्टार्ट होने वाला है WPL, तो प्लीज जुड़े रहिए थर्ड मैन क्रिकेट शो के साथ, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को जो हमारे ऊपर यहाँ पे लिंक किए हुए, तो प्लीज उनको फॉलो कीजिए। यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, डे टू डे अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको, हम कब लाइव पे जाएंगे या फिर क्या हो रहा है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, अगर आपको उसके अपडेट्स चाहिए तो प्लीज हमारे सोशल्स को फॉलो कीजिए, इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प। और अपने फ्रेंड्स को भी, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को भी बताइए हमारे चैनल के बारे में। एक चीज तो बिल्कुल भूलना मत, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बिकॉज ग्रो करते हैं इस चैनल को, ये फैमिली को जितना बड़ा कर सकते हो उतना बड़ा, एंड हम सब साथ में आगे बढ़ते हैं। एंड आई होप आप लोग का बहुत ही अच्छा रिपब्लिक डे गया हो आज का। बट आज के लिए मैं हर्षल गलिया विद अंकित सालुंगे साइनिंग ऑफ। थैंक यू गाइस। यस।